जियो इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ते हैं चांद के बारे में, मून के बारे में, चंद्रमा के बारे में, बच्चों के चंदा मामा के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। यहाँ पर हम नेचुरल सैटेलाइट के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि पृथ्वी के आसपास मैन मेड सैटेलाइट भी घूमते हैं, लेकिन यहाँ पर प्राकृतिक उपग्रह की बात हो रही है, इसलिए यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। वह विज्ञान जिसमें चंद्रमा की सतह की स्थिति का अध्ययन किया जाता है सेलेनोग्राफी कहा जाता है। मून का जो डायमीटर है वो 3480 किलोमीटर है। चंद्रमा पर स्थित सर्वोच्च चोटी लीबनिट्ज़ पर्वत है। अगर आप इसका ऊंचाई जानना चाहेंगे वो है 10,668 मीटर यानी 10,668 मीटर। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। देखिए, चंद्रमा कोई ग्रह नहीं है, ये एक उपग्रह है, लेकिन इसे जीवाश्म ग्रह कहा जाता है क्योंकि यहाँ का वातावरण या पर्यावरण किसी भी चीज़ के लिए उपयुक्त नहीं है। अब हम जानते हैं उस पहले व्यक्ति के बारे में जिसने चंद्रमा की धरती पर कदम रखा। पहला व्यक्ति जिसने चंद्रमा की धरती पर कदम रखा उसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। दूसरे व्यक्ति जिन्होंने चंद्रमा की धरती पर कदम रखा उनका नाम था एडविन बज़ एल्ड्रिन। चंद्रमा का वह भाग जो पृथ्वी से कभी नहीं दिखाई देता, वहीं पर सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग एवं एडविन एल्ड्रिन ने कदम रखे। उस स्थान को सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहते हैं। इसे ही शांत या शांति सागर कहा जाता है, जो धूल भरा मैदान है। शांति सागर से ये ना समझिएगा कि ये पानी भरा सागर है, क्योंकि आप जानते हैं अभी तक सौर मंडल में ऐसा कोई ग्रह उपग्रह नहीं मिला जहाँ पर जीवन या पानी की संभावना हो। तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी धूल भरा मैदान हो गया। अब आगे देखते हैं। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच निकटतम स्थिति को पेरोगी या उपभू कहा जाता है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी को अपोजी या उपभू कहा जाता है। आप इमेज में देख रहे होंगे अपोजी और पेरोजी बना हुआ है। अर्थ से सबसे दूरी पर अगर चंद्रमा है तो उस स्थिति को हमने क्या कहा? अपोजी कहा। और निकटतम स्थिति को, चंद्रमा की पृथ्वी से निकटतम स्थिति को हमने पेरोजी कहा। अब हम जानते हैं सुपरमून के बारे में। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को सुपरमून कहते हैं। इसे ही पेरोजी फुल मून भी कहते हैं। इस स्थिति में चंद्रमा 14% ज़्यादा बड़ा यानी 14% ज़्यादा बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। एक कैलेंडर माह में जब 2 पूर्णिमाएँ होती हैं तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। पृथ्वी और चांद के बीच औसत दूरी 3.85 लाख किलोमीटर है, लेकिन आप एग्जैक्ट डेटा जानना चाहते हैं तो आप उसे लिख लीजिए, वो है 3,84,365 किलोमीटर। आप जानते हैं चंद्रमा के 2 भाग होते हैं, एक भाग जो हम देख पाते हैं और एक भाग जो हम कभी नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कभी नहीं दिखने वाले भाग में था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग कभी नहीं दिखने वाले भाग पर उतरे और भारत के द्वारा जो एक उपग्रह भेजा जा रहा था और आगे भी भेजा जाएगा वो भी उन्हीं भागों के विश्लेषण करेगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।